नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हुई क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी जहां भी आपके वेदों से और जो है ग्रंथों से पूछा जाता है, तो आपका आज जो है ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ लेकर के आए हैं। तो पहला ग्रंथ जो है ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके रचयिता हैं कौन? महिदास ऐतरेय। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन होंगे? महिदास ऐतरेय। इसमें कुल अध्याय 40 अध्याय हैं कुल, और मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निओष्टम नामक सोमयाग का वर्णन है। ये 17 से 18 अध्याय में 360 दिन में होने वाले गवायमान नामक सोमयाग का वर्णन है, और 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है। तो और 25वें अध्याय में इनमें से कोई अपराध होने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो आपको 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निओष्टम नामक सोमयाग का वर्णन है, और 17 से 18 अध्याय में 360 दिन में होने वाले जो यज्ञ सोमयाग का वर्णन है वो कौन है? गवायमान नामक सोमयाग का वर्णन है। और 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है, और 25वें अध्याय में कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी उत्सव एवं अग्निओष्टम करते समय ऋत्विक का वर्णन है। 26 से 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित आदि की स्थिति तथा उनके अधिकारों का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण में 33वें अध्याय में प्राप्त होने वाले सुनासेव का आख्यान है। ठीक है, सुनासेव का आख्यान है, जिसमें जीवन में निरंतर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यदि हरिश्चंद्र कुछ प्रयत्न करता और वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और स्वयं को भी जलोदर रोग न होता। उधर वन में रोहित अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाता, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है। चैरेवेति। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उन्हें पुरुष का मित्र बताया गया है। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर श्रद्धा को पत्नी मारकर यज्ञ करने का विधान है। मनुष्य के लिए अपना जीवन यापन करना ही अग्निहोत्र है। यदि वह श्रद्धा, मन, वचन और कर्म की अकुटिलता से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के आख्यान जीवन संबंधी बहुमूल्य तत्वों से ओतप्रोत हैं। इन आख्यानों के माध्यम से सरल, सरस, रोचक, सारगर्भित भाषा में मनुष्यों को उपदेश दिया गया है। यह उपदेश उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। अगला है जो सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। इसमें कुल 30 अध्याय। सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण में कुल अध्याय जो है 30 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय में अन्य यज्ञों का वर्णन है। 7 से 30 अध्याय तक अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चातुर्मास आदि सोमयागों का वर्णन है। अगला है यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ में आपका शतपथ ब्राह्मण आता है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेदी में शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह तथा कांड दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय तथा 14 कांड हैं, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय तथा 7 कांड हैं। इन दोनों में मध्यान्ह शाखा ही प्रचलित है। 100 अध्याय होने के कारण ही इनका नाम शतपथ पड़ा है। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा है, शतपथ ब्राह्मण। इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने गए हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के ऋषि कौन हैं? तो ऋषि याज्ञवल्क्य माने गए। माध्यान्ह शाखा के पहले 9 कांड तो
वात्स्यनिहि संहिता के पहले 18 अध्याय तक टीका मात्र हैं। नवकांडवाद के 5 कांडों से अधिक प्राचीन हैं। इसमें याज्ञवल्क्य को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 6 से 9 कांड तक अग्निहोत्र का वर्णन है। इन कांडों में दूसरे आचार्य शांडिल का नाम प्राप्त होता है। यही आचार्य शांडिल अग्नि रहस्य के उपदेशक हैं। 11 से 13 कांड तक उपनयन, स्वास्थ्य, अंत्येष्टि संबंधी विषयों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। 14वें अध्याय में प्रवर्ग अर्थात संन्यास लेने का वर्णन है। 14वें अध्याय में संन्यास लेने का वर्णन है। इस कांड के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है। यही पर अंत में याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कहा गया है। आख्यान की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें पुरूरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, जलप्लावन, वाणी, सोम तथा वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि संबंधी आख्यान प्राप्त होते हैं। महाकवि कालिदास ने इसी ब्राह्मण में प्राप्त पुरूरवा, उर्वशी तथा दुष्यंत, शकुंतला से प्राप्त आख्यान पर क्रमशः विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम 2 नाटकों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन अर्थात मनु मत्स्य ने, जिसे मनु ने बड़े प्यार से लाला पाला पोसा था, मनु की रक्षा की, यह कथा इसी रूप में अवस्था तथा बाइबिल में भी प्राप्त होती है। अगला, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम आसुरी, कुरुपति, जनमेजय तथा जनक उपाधिकारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं पर प्रथम बार बौद्ध साहित्य में प्राप्त होने वाले अरहत, श्रमण और प्रतिबुद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण को भी सभी ब्राह्मणों में शिरोमणि स्वीकार किया गया है। अगला यजुर्वेदी में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यह 3 कांडों में विभक्त है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में आज्ञा, ध्यान, वाजपेयी, सोम, राजसु आदि का वर्णन है। द्वितीय कांड में सौत्राणी, वैश्वसव आदि तथा तृतीय कांड में नक्षत्रिष्ठ प्रधान रूप से वर्णित है। अगला है उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त इसमें भरद्वाज, नचिकेता, प्रहलाद और अगस्त विषयक आख्यायिकाएँ, सतभाषण, वाणी की मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथि सत्कार, संगठनशीलता, ब्रह्मचर्य पालन आदि आचार दर्शन तथा सृष्टि विषयक वर्णन प्राप्त होता है। अगला सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथ में आपका आता है पहला पंचविंश ब्राह्मण। इसको तांडेय, प्रोण और महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं। पंचविंश ब्राह्मण 25 अध्याय। एवं इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का इसमें वर्णन है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रात्य स्तोम है। इसके द्वारा व्रात्य भ्रष्टों को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अगला षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण इसमें 36 अध्याय हैं। यह केवल नाम से ही स्वतंत्र ग्रंथ है। वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। पंचविंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन है। अगला है छांदोग्य ब्राह्मण। छांदोग्य ब्राह्मण इसमें 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त हैं। तो छांदोग्य ब्राह्मण कितने प्रपाठों में वर्णित है? 2 प्रपाठों में वर्णित है। 2 प्रपाठक। और इसमें एक खंड कितने हैं? 8 खंडों में विभक्त है। इसके मंत्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके मंत्रों को ब्राह्मण भी कहा जाता है। अगला है सामविधान ब्राह्मण। इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। अगला है अर्षेय ब्राह्मण। अर्षेय ब्राह्मण क्या कहता है? इसमें भी 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। अगला है देवता अध्याय ब्राह्मण। देवता तथा छंदों का विवेचन इसमें प्रचलित होता है। यह 3 खंडों में विभक्त है।
अगला है संहितोपनिषद ब्राह्मण, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। अगला है वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है। वंश ब्राह्मण में सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है। जैमिनी ब्राह्मण, इसमें यज्ञानुष्ठानों का वर्णन है। इसे तवल्लकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। जैमिनी ब्राह्मण को तवल्लकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। अगला है अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ में पहला ग्रंथ जो है ब्राह्मण आता है गोपथ ब्राह्मण। ये अथर्ववेद पर एकमात्र ब्राह्मण उपलब्ध है। इसके ऋषि गोपथ हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। ठीक है, पूर्व गोपथ इसमें 5 अध्याय हैं, जिसमें ओकार का वर्णन, ब्रह्मचार्य का कर्तव्य और ऋतुजों के कार्य, संवत्सर, सत्र, पुरुष मेध, अश्वमेध, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। अगला है उत्तर गोपथ, इसमें 6 अध्याय हैं। विभिन्न यज्ञों का और आख्यायिकों का वर्णन इसी में मिलता है। तो आपके समक्ष ये जो है ब्राह्मण ग्रंथों को हमने प्रस्तुत किया। तो आज का वीडियो यहीं तक, और जो है अधिक से अधिक मित्रों को जो है जुड़ने का प्रयास करें सभी मित्र। तो और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में भी शेयर करें, ताकि जो है हमारे द्वारा निःशुल्क क्लास उपलब्ध हो सकें और जो है आपको बहुत अच्छे से लाभ मिले। तो सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलते हैं।